आज स्थानीय इफ्तिखाराबाद क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर डॉक्टर रोहित सक्सेना, भाजपा नेता, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रवक्ता, अखिल भारतीय सनातन परिषद के नेतृत्व से अफसाना इरफान के देखरेख में 300 से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने तिरंगा यात्रा कर हर घर तिरंगा के तहत विशाल यात्रा निकाली। इस यात्रा ने दिखा दिया मुस्लिम वर्ग किसी की जागीर नहीं है। महिलाओं ने यह भी कहा कि जब से योगी जी आए वो किसी से नहीं डरती और समाज के सम्मान पर रह रही हैं। मैं डॉक्टर रोहित सक्सेना, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा पहुंचना चाहिए और ये बहुत खुशी की बात है कि क्षेत्र की मुस्लिम महिलाएं आगे आईं, अफसाना इरफान आगे आईं। उन्होंने अपने नेतृत्व में 200 से 300 महिलाओं का एक यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें जो तिरंगा यात्रा कानपुर इफ्तिखाराबाद से होते हुए चीना मार्केट, आलम मार्केट, बांस मंडी होते हुए वापस इफ्तिखाराबाद में आकर के ख़त्म हो रही है। और ये एक बहुत अच्छी पहल है मुस्लिम महिलाओं की। जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं महिलाओं का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि सरकार निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनके सशक्तिकरण का काम कर रही है। और आगे भी हम चाहेंगे, जिस हिसाब से अभी अफसाना ने कहा कि योगी जी के आने पर महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही, ये एक पैगाम है उन सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए जिन्होंने अपने राज्य में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और आज मुस्लिम महिलाओं की इतनी हिम्मत आ गई कि वो घर से निकल करके आई और योगी मोदी के कहने पर एक तिरंगा यात्रा निकाल के उसको एक सफल तिरंगा यात्रा कराई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अफसाना इमरान जी का कि उन्होंने ये पहल करी। मसीरा और जो क्षेत्र की महिलाएं हैं वो सारी यहाँ रहीं और इसमें खासकर पुरुषों का भी बहुत योगदान रहा। वसीम जी रहे, इसमें शखावत जी रहे और जितने भी जो खासकर अफसाना जी के पति हैं पन्नू जी, उन्होंने इस तिरंगा यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये लोग कई दिनों से तिरंगा यात्रा की तैयारी कर रहे थे और आज उसको सफलता का नया आयाम दे करके नई चीज़। 2 दिन बाद हम लोग 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने जा रहे हैं। 2 दिन पहले हम लोग आज तिरंगा यात्रा में भी शामिल हैं। देश कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को छू रहा है, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, वैसे तो देश में स्वतंत्रता दिवस पिछले 75-76 वर्षों से होता चला आ रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत का एक हिस्सा कश्मीर, जहाँ पर तिरंगा नहीं लहराया जाता था, आज लाल चौक पर भी तिरंगा फहराया जाता है। भारत का हर हिस्सा एक जैसा हो गया है। अब हमें अखंड भारत की अनुभूति होती है और बहुत जल्द वो सारा हिस्सा जो भारत से अलग हुआ था अखंड भारत के रूप में भारत में जुड़ेगा। और आज जब मैं विदेशों में जाता हूँ, इंडियन होने के बाद हमें जो एक महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ये माननीय योगी जी के मोदी जी के नेतृत्व में ही सफल हो पाया है। कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे बड़े देश भी स्वतंत्रता दिवस का अवसर, जो शुभ अवसर है, वो मनाने जा रहे हैं। इसको प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में किस प्रकार देखते? देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि मैं बात करूं, दुनिया में जो पहले पावर होती थी, रशिया होती थी, चाइना होती थी, अमेरिका होती थी, ये अपना वर्चस्व पूरे विश्व में दिखाते थे। यदि आप गौर करें माननीय मोदी जी के कार्यकाल को, कि जो रक्षा सौदों में 67% के आसपास योगदान हम रशिया का होता था और हम उसके पहले कस्टमर हुआ करते थे, क्लाइंट होते थे, आज हम उसके पार्टनर हो गए, पूरे विश्व को रक्षा से जुड़े हुए संयंत्र प्रोवाइड करा रहे हैं। आज अमेरिका में जो स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ तक आप ये देखिए कि हाल ही के दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चेंजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा देश भारत की बड़ाई कर रहा है, तो ये मोदी जी के कार्यकाल की वजह से ही हुआ। उनके भी हर कदम वो योगी और मोदी के साथ हैं। आगामी 2024 को लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर यूपी से 80 में 80 सीटें जिताने के लिए सारी मुस्लिम महिलाएं बाहर निकलकर सरकार बनाने के साथ देंगी। ये मुस्लिम महिलाओं की पहल है और अफसाना इरफान ने ये पहल करी है। उन्होंने यहाँ पे 200 से 300 मुस्लिम महिलाओं के एकत्रित किया। इफ्तिखाराबाद होते हुए ये जो तिरंगा यात्रा है, आलम मार्केट, बांस मंडी होते हुए वापस इफ्तिखाराबाद से समाप्त होगी और ये तिरंगा यात्रा निरंतर यूँ ही चलती रहेगी। हर क्षेत्र की महिलाएं जो यहाँ शामिल हैं अपने अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्राएं निकालेंगी और मोदी जी को बताएंगी। उनके कहने पर सब उनके साथ हैं। वो पार्टी विशेष से कोई उनको मतलब नहीं है। जहाँ देश की आन बान शान का मतलब है, वो सारे एक साथ हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना ने आज कहा, मुस्लिम महिलाओं का मोदी जी के कहने पर निकलना सभी उन पार्टियों के लिए मुंह पर तमाचा है जिन्होंने मुस्लिमों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब तक मुस्लिम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। वो केवल उनके साथ हैं जो उनको सुरक्षा और अपनेपन का एहसास दिला। मसीरा ने कहा, हमें योगी मोदी पर विश्वास है। जब तक ये रहेंगे हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता।
देश में 3 तलाक का दंश झेल रही महिलाएं कानून आने के बाद बहुत खुश हैं। अब कोई भी अत्याचार नहीं सहेगा। वसीम ने कहा, जब से सक्सेना जी हमारे क्षेत्र में आए हैं, सभी मुस्लिम भाइयों का विश्वास भाजपा से बढ़ा है। हम सभी बीजेपी के साथ हैं। जब हमारी बहनों ने कमर कस ली तो हम कहाँ पीछे रहने वाले। सखावत अली ने कहा, जब भी हम लोग सक्सेना जी को अपनी समस्याओं के लिए बुलाते हैं, वो हमेशा किसी भी समय खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने नेता होते थे, काम पड़ने पर पैसे लगाने की बात करते थे। सक्सेना जी के आने के बाद पैसे की दलाली खत्म हो गई। सभी के काम फ्री में होते हैं। भाजपा की यही शैली सबको बहुत पसंद आ रही है। कमरान, अबू जैद, ताशकेन, अमान, इरफान, तौफीक बरकती, सोनकर, शिवम सोनकर सभी ने कहा, जहां रोहित भैया वहां हम सभी 24 घंटे लोगों के काम के लिए खड़े हैं। इस पर डॉक्टर रोहित सक्सेना, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रवक्ता, अखिल भारतीय सनातन परिषद, भाजपा नेता मोहम्मद इरफान, भाजपा नेत्री अफसाना इरफान, मसीरा, अस्मा, मरियम, शानिया, सूफिया, शबनम, सफ़ा फरजाना और अन्य के साथ रूबी शहनाज आदि लोग भी मौजूद रहे।